सब लोग चुप क्यों हैं? आप सब लोग जानना नहीं चाहते हो क्या कि आपके घर की बहू की जान लेने की कोशिश की है इसने? क्यों की? इतना घिनौना काम क्यों किया इसने? कोई जानना नहीं चाहता है क्या? क्यों क्यों करेगी माहिरा कुछ भी ऐसा? इस घर में सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि माहिरा और शर्लिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो लोग कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्त नहीं, धोखेबाज है ये लड़की। धोखेबाज। शर्लिन जी इसको बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, और इसने क्या किया? इसने शर्लिन जी को धोखा दिया है। क्या बोल रहा है? अगर ये झूठ निकला ना, I won't spare you. ऋषभ ऋषभ ऋषभ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम इससे मत पूछो। ये हर बात को ऐसे ही घुमा फिरा के बताता रहेगा, कभी भी सच नहीं बताएगा। ऐसे चीखता चिल्लाता रहेगा और बातों को इधर उधर ले जाएगा। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, एक नहीं 1000 सच है आज मेरे पास सबको बताने के लिए, और सबसे बड़ा सच है इसकी और शर्लिन की क्लोजनेस। बता दूं मैं? बता दो। बता दो सबको सच। यही बताना चाहती हो ना कि मेरा और शर्लिन जी का अफेयर है? और क्या बनना चाहती हो? कोई गुगली फेंकना चाहती हो? मसाला डालना चाहती हो? डालो। एक बात लो, तुम्हारी बात पे ना यहाँ पे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, और मैं साबित भी कर दूंगा कि मैं सच्चा और तुम झूठी हो। देखिए, ये बात सच है कि शर्लिन जी मेरी दोस्त है, पर वो दोस्ती अभी अभी हुई है, पहले से नहीं थी। सब लोग जानते हैं कि मैंने शर्लिन जी की जान बचाई थी। उस दिन बंद कमरे में शर्लिन जी को पैनिक अटैक आया था, हेवी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे में अगर कोई इंसान किसी की जान बचाता है या फिर दर्द से बाहर निकालता है, दर्द से राहत देता है, तो दोस्ती नहीं होगी क्या? तो बस ये वही वाली दोस्ती है, और कुछ गलत नहीं है हम दोनों के बीच में, आप सब लोग जानते हैं। अगर तुम्हें यह लग रहा है ना कि तुम मुझे यहाँ पे सबके सामने गलत साबित कर दोगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम खुद गलत साबित हो जाओगे। तो तुम ना गलती से भी मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत करना। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। कोई है प्रूफ तुम्हारे पास? शर्लिन जी मेरी भाभी है, इस घर की बहू है। और तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत है जो ये प्रूव कर देगा, साबित कर देगा कि तुमने शर्लिन जी की जान लेने की कोशिश की। दिखाओ। दिखाओ? अभी दिखाता हूं सबको। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा माहिरा। तुम जानती हो मेरे पास क्या प्रूफ है? आप लोग जानना चाहते हो मेरे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी फुटेज जो उस एक्सीडेंटल स्पॉट पे है, जहां पे शर्लिन जी भी थी, ये भी थी, और वो ट्रक भी। उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसने शर्लिन जी को धक्का मारा और ट्रक के नीचे कुचल देने की कोशिश की। लैपटॉप ले आओ। करेक्ट। अब जो सीसीटीवी फुटेज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, वो देखकर आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। देख लीजिए आप लोग। ये झूठ है। अच्छा? ये आंखों का धोखा है, ऐसा नहीं था। वो एडिटेड है, वीएफएक्स है, मॉर्फ्ड है ये ऐसा नहीं था। ये झूठा है तो फिर सच क्या? मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। सबके सामने तुमने धक्का मारा है शर्लिन को। I just want to know one thing. तुमने धक्का क्यों मारा? मैंने
नहीं धक्का मारा, यही तो मैं समझा रही हूँ कि ये क्यों किया तुमने ऐसा? जिस घर ने तुम्हें जगह दी तुमने उसी घर में अंधेरा कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं किया मैंने ऐसा अंकल। मैं दिख रहा है ये। वही तो मैं कह रही हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। वो अगर इसमें माहिरा दिख रही है तो जब मैं वहां थी तो मुझे माहिरा क्यों नहीं दिखी? एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है। अब जरा सोचिए, आप सब लोग सोचिए, रीता जी और करण, आपने शर्लिन जी की मदद की, आपको जैसे ही पता चला तो इसने ऐसा नहीं किया। ये सबको क्या बता रही कि वो एक एक्सीडेंट था। हाँ वो था एक्सीडेंट, सिर्फ दिखने में वो एक्सीडेंट इसने करवाया था। इसके सीने में ना दिल नहीं है, डर है, डर। इसी वजह से ये शर्लिन जी के आसपास नहीं दिखी, शर्लिन जी की मदद नहीं की। जस्ट शट अप। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? क्यों मारूंगी मैं शर्लिन को? क्यों मारूंगी मैं शर्लिन को? मेरे पास कोई रीजन है उसके बच्चे को मारने का? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये जो इसमें दिख रहा है ये सब कुछ गलत है, और ये क्यों कर रहा है ऐसा मैं सबको बताती हूँ। ये जानता है कि मुझे इसका सच पता है, जो आज नहीं तो कल मैं सबको बता ही देती। इसलिए इसने ये प्लान किया, इसने ये ड्रामा शुरू किया कि मैं इसका सच सबके सामने लाऊं, उसके पहले ये ड्रामा करके मुझे इस घर से निकाल दे। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है, ये सिर्फ छुपाना चाहता है कि ये और शर्लिन इस घर में बहुत बोल चुकी तुम और बहुत सुन चुके हम। अब एक और शब्द नहीं, नॉट अ वर्ड। मेरी बात का विश्वास कीजिए। कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है। मैं जो बता रही हूँ वही सच है। आप लोगों को कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट वो बच्चा जो, और वो बच्चे को तुमने मार दिया। शर्लिन तुमको क्या आराम आराम से। माहिरा की नफरत उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन करण ने प्रीता से शादी की, क्योंकि उसे लगता था कि करण पर सिर्फ उसका हक है। उसे लगा कि हम में से कोई भी प्रीता को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब एक एक करके इस घर के हर एक सदस्य ने प्रीता को एक्सेप्ट कर लिया तो माहिरा को लगने लगा कि उसका हक छीना जा रहा है। उसने मुझे एक बार नहीं हजारों बार कहा कि जितना दर्द और दुख इसे हुआ है उससे कई ज्यादा दुख और दर्द वो हमें देगी। मुझे लगा कि वो नाराज है, गुस्सा है, शायद ये सारी बातें भूल जाएगी। मुझे क्या पता था कि ये मेरे बच्चे को मार देगी, क्योंकि इसे पता था कि हम सब मेरे होने वाले बच्चे से कितना प्यार करने लग गए थे। पापा और मम्मी का चेहरा देखो कैसे मुरझा गया। दादी और बुआ सबके अरमानों को तोड़ दिया, और मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी। Pack your bags and leave. I said pack your bags and leave. I don't want any explanation. मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने एक जान लेके ना सबकी जान निकाल दी। शर्लिन was pregnant. मैं कभी सोचा वो बच्चे के लिए? I never thought कि तुम ऐसा करोगे। Finish bags. Out. तुम तो मुझे जानते हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। तुम्हें लगता है ये मैंने किया है? मैं एक बच्चे को मार सकती हूँ ऐसा तुम्हें लगता है क्या? बचपन से जानता हूं तुम्हें। ये सब लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मैं किसी पे यकीन नहीं करता, खासकर पृथ्वी और शर्लिन की बातों पर। लेकिन माहिरा जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे नकार नहीं सकता मैं। ये सब गलत है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें समझाती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। नहीं कर, इसे बिल्कुल मौका मत देना। इसने जो किया है ना वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। इतना गलत काम, एक अजन्मे बच्चे को इसने मार दी। कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन कोई होने वाले बच्चे को ऐसे मार सकता है क्या? मैं जानती हूँ ये हमेशा से तुमसे शादी करना चाहती थी। बहुत समय पहले जब मैं इससे मॉल में मिली थी ना, तब भी इसने मुझे यही कहा था कि ये किसी भी हालत में तुमसे शादी करना चाहती है। इतना प्यार करती है ये तुमसे, एक तरफा प्यार ही सही लेकिन करती है, ऐसा इसने मुझसे कहा था।
ये जो भी कर रही है ना, वो सिर्फ तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए कर रही है। इसे यहाँ से चले जाने दो, इसकी बात मत सुनो करण। ये लड़की खूनी है, इसने मेरी बेटी शर्लिन की जान लेने की कोशिश की है और आप लोग सब लोग खड़े होकर उसके साथ बहस कर रहे हैं। इस लड़की की वजह से शर्लिन ने अपने बच्चे को खो दिया, मैंने अपने नाती को खो दिया और आप लोग अभी तक इसे बर्दाश्त कर रहे हैं इस घर पे, ये सब देखने के बावजूद। मुझे तो लगता है कि इसको घर से अब निकाल देना चाहिए। क्या हुआ, नहीं निकालेंगे इसे घर से? अगर आप लोग इसे घर से नहीं निकालेंगे ना, तो मेरी शर्लिन इस घर में नहीं रहेगी। अरे ये क्यों नहीं रहेगी? शर्लिन हमारी बहू है, इस घर में शर्लिन रहेगी। अगर किसी को निकालना है ना तो वो है माहिरा। तेरी असलियत खुल गई है, अब यहाँ नहीं रहेगी तू, निकल जा इस घर से। मेहमान बनकर आई थी ना, जैसा तुमने राखी जी को कहा, उन्होंने तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी। मेहमान कुछ दिनों के लिए ही अच्छा लगता है, घर का हिस्सा बनना या किसी से बदला लेना, ये मेहमान को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है अब तुम्हारे दिन पूरे हो गए, इस घर में भी और इनके साथ रिश्तों में भी। तो जाओ इस घर से बाहर, इससे पहले कि यहाँ के सब लोग मिलकर तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंके। कुछ तो इज्जत रख लो, जाओ इस घर से बाहर चली जाओ। वो कौन है मेरी बात पे बोलने वाली? माँ है मेरी, बोल सकती है। माहिरा प्लीज प्लीज, सब कह रहे हैं ना, चली जाओ। तुम नहीं जाओगी तो ये लोग पुलिस को बुला लेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम जेल में जाओ। इज्जत के साथ जाओ प्लीज, जस्ट लीव। पृथ्वी जी, माहिरा की सच्चाई सबके सामने लाकर आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। कैसी बात कर रही हो कृति? थैंक यू क्यों बोल रही हो? मैं कौन हूं? मैं इस घर का बेटा हूं, मैं इस घर का अच्छा चाहता हूं, हर किसी का अच्छा चाहता हूं। और वो लड़की इस घर में मनुष्यत फैला रही थी, वो अच्छे खासे घर को शमशान बनाना चाहती थी। माइंड यू, अगर कोई भी इंसान इस घर में मनुष्यत फैलाने की कोशिश करे तो मैं ऐसा हूं नहीं, पर उसकी आंखें नोच लूं। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे इंसान। मुझे पता है ये सही समय नहीं ये सारी बातें करने का, कि जो चला गया सो चला गया, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप लोगों के ऐसे मुरझाए हुए चेहरे नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि इस घर में फिर से खुशी आए, हम सब फिर से मुस्कुराएं, और वो एक ही तरीके से हो सकता है। हम कृतिका और पृथ्वी जी की शादी करा देते हैं। कम से कम हम सब खुश तो रहेंगे। ठीक कह रही है ये सरला। संजना, एक्चुअली तो राखी आपके घर पे आके काट देती, लेकिन इतना सब कुछ हो गया कि वो आ नहीं सकी। एक मिनट प्रीता पुत्र, कार्ड लिया कमरे से, मैंने देखे भी नहीं है कार्ड, देख भी लूंगी और इन्हें दे भी दूंगी कार्ड्स। चल। बहुत खुश होगी ना आज तुम?
लुक मायरा, मेरा परिवार इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मेरे पास इस वक्त बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे लड़ाई करूं या आर्ग्यूमेंट करूं। बस एक बात कह सकती हूँ कि अगर तुम इस घर से जा रही हो तो इस घर के लिए अच्छा ही है, क्योंकि तुम इस घर के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी। तुम्हारे आसपास होने से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा परिवार सेफ नहीं है। बाकी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे, पृथ्वी और शर्लिन के बीच में ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी ने उठकर तुम पर ये इल्जाम लगाया है। तुम तीनों तो बहुत खास थे ना एक दूसरे के। अब तुम तीनों के बीच में क्या हुआ, ये इल्जाम सच्चा है कि नहीं, और अगर सच्चा है तो कितना सच्चा है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। पर इतना जानती हूँ कि इसके बाद जो हो रहा है, तुम्हें इस घर से बाहर फेंक रहे हैं, वो इस घर के लिए और इस घर के परिवार वालों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जो इल्जाम तुम पर लगा है, अगर वो सच है, वाकई तुमने इतना संगीन गुनाह किया है कि माँ को उसके अनबॉर्न चाइल्ड से दूर किया है, तो तुम भगवान का शुक्र मनाओ इस वक्त कि तुम्हें इस घर से सिर्फ बाहर निकाला जा रहा है। अगर कोई और फैमिली होती ना तो तुम्हें सीधा जेल में डलवा दी। तो डलवा दो, मौका है मुझे अभी जेल भेज दो। अगर मैं यहाँ से आज ऐसे चली गई तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक से बदला लूंगी। God, I don't believe this. रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम अभी भी बदला लोगी? कैसे लोगी बदला? तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया है और जो तुम्हारे बारे में सबको पता चला है, उसके बाद इस घर के लोग तुम्हें इस घर में आने देंगे? आज के बाद तुम्हारी इस घर में कभी एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस घर के लोगों की आंखें खुल गई हैं। प्रीता, वो सच नहीं है जो तुम लोगों को दिखाया गया, सच कुछ और ही है। सच में सामने लाऊंगी, सबसे बड़ा सच, शर्लिन और पृथ्वी का सच। उन दोनों ने मुझे इस घर से निकाला है ना, I swear, मैं उन दोनों को इस घर से निकालूंगी। उसके बाद मेरा टारगेट तुम होगी। सोच रही हूँ माहिरा जा रही है यहाँ से तो चली गई, वापस आऊंगी, एक एक से बदला लूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। ओ हेलो, ये कोरिया धमकियां किसको दे रही हो तुम? जो करना है अभी करके दिखाना। देखोगे, तुम सब देखोगे। जाते जाते तंगड़ी कबाब खा के जा रही हो। अंधी हो, आंखें नहीं है, दिखता नहीं है। अरे मैं तो भूल गई थी, इसकी आंखें ना थी ट्रैफिक लाइट जैसी है, कभी भी बंद हो जाती है। और वैसे भी तुम्हें क्यों चीजें दिखेगी, तुम्हें तो हवाई किले बनाने की आदत है। लेकिन कोई बात, इस बार का हवाई किला हवा में ही उड़ गया। चलो चलो उठो, गिरी हुई अच्छी नहीं लगती हो तुम, उठ जाओ और अब जाओ। देख लो, एक आखिरी बार लूथरा उसको देख लो। मैं नीचे गया था तुम्हारे लिए ऑटो का इंतजाम करने के लिए। क्या हो गया? बड़ी धमकियां दे रही थी तुम तो मुझे। मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कि तुमने मेरी बेबी की जिंदगी, उसके सपने, उसका अरमान, उसका सब कुछ छीन लिया ना, तो मैं भी वही करूंगा तुम्हारे साथ। बदला लूंगा तुमसे। तो वही किया, बदला ले लिया तुमसे तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे सपने, तुम्हारा अरमान, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा प्यार। वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण लूथरा, उससे दूर कर दिया तुम्हें। चलो, गेट लॉस्ट नाउ। इस घर से निकली हूं मैं, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। मेरी कहानी ऐसे नहीं खत्म होगी, ये दी एंड नहीं। तुम ना शुक्र मनाओ कि हाँ इस वक्त मेरे सामने जिंदा खड़ी हो, और ना इस वक्त ना मेरे सिर पे खून सवार है, और मेरे दिल में इतना गुस्सा है कि मन कर रहा है तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी कहानी अभी इसी वक्त खत्म कर दूं। इन शॉर्ट, तुम्हारा मार दो। मुझे अभी इसी समय मार दो, क्योंकि अगर आज तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना, चैलेंज है ही मेरा, बहुत पछताओगे तुम। लेकिन मैं तुमसे बदला लूंगी। बहुत बड़ी बेवकूफ हो माहिरा,
अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं और शर्लिन बेबी कौन है? मैं और शर्लिन हम दोनों अपने आप में ही बर्बादी है। और बर्बादी बर्बाद नहीं होती, बर्बादी बर्बाद करती है। अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो, फिर तुम्हें सब दिखाई देगा और सब समझ में आएगा। खड़े खड़े टाइम पास क्या कर रही हो? नीचे मीटर डाउन है। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारे लिए ऑटो का इंतजाम करने गया था। जाओ, जाके ऑटो में बैठो और हमेशा हमेशा के लिए यहां से चली जाओ। गेट लॉस्ट। तुम्हारी कहानी अभी इसी वक्त खत्म। माहिरा खन्ना का चैप्टर क्लोज्ड, खत्म। चैप्टर क्लोज होने के पहले कभी चैप्टर क्लोज नहीं होता। मैंने कहा ना, दी एंड के पहले दी एंड नहीं। इस पृथ्वी और शर्लिन को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, इन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।